हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट हीज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लेहर्टी और ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो आज हम हीज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में हम ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे। तो चलिए हीज फर्स्ट फ्लाइट शुरू करते हैं। हीज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। The young seagull was along on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. तो एक यंग सीगल है जो एज पे खड़ा था, माउंटेन के एज पे। उसके 2 ब्रदर और उसकी सिस्टर जो उड़ान ऑलरेडी भर चुके थे, लेकिन ये उड़ने से डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings he became afraid. तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ के उड़ने का कोशिश करता है, अपने विंग को खोलने का कोशिश करता है, तो वो डर जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. और जो समुद्र था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके था, वो बहुत गहरा था। He felt certain that his wings would never support him. उसको ऐसा लगता है कि वो अगर उड़ेगा तो उसका विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब वो उड़ नहीं पाएगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो वो क्या करता है कि अपना हेड डाउन कर लेता है, उसको लगता है कि उससे नहीं होगा, और वो फिर गिव अप करके जाके वो जो लेज पे था वहाँ और अंदर जाके वो चला जाता है, वहाँ पे जहाँ पे वो सोता है। Even when each of his brother and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wing and flew away. जो उसके ब्रदर सिस्टर थे, जिसका विंग उससे भी छोटा था, मतलब उससे भी छोटा था, वो लोग ब्रिंक मतलब जो लेज था उसके कॉर्नर पे आके वो उड़ जाते हैं। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और वो करेज जुटाने में फेल हो जाता है, वो करेज इकट्ठा नहीं कर पाता है, और फिर जो प्लंज मतलब होता है जंप, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, उसको बहुत निराशा होती है कि वो नहीं जुटा पा रहा है हिम्मत उड़ने के लिए। His father and mother had come around. उसके मम्मी और पापा उसके पास आते हैं। Calling him shrilly, उसे ज़ोर से आवाज़ से उसे पुकारते हैं। Upbraiding him, उसे डांटते फटकाते। Threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, उसे धमकाते हैं कि starve मतलब भूखा रखेंगे अपने लेज में, अनलेस वो फ्लाई ना करे, जब तक, तो उसे जब तक वो उड़ेगा नहीं उसे खाना नहीं देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट फ्लाई, बट उसकी पूरी कोशिशों के बाद भी वो उड़ नहीं पाता है। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near to him. Almost 24 hours हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to drive for fish. तो जो वो बस देखता है, पूरे दिन देखता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके ब्रदर और सिस्टर को फ्लाई करना सिखा रहे, कि कैसे अच्छे से फ्लाई करना है, स्किम करना सिखा रहे, फ़िश पकड़ना सिखा रहे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट, और वो अपने बड़े भाई को देखता है कि उसका फर्स्ट हेरिंग मतलब अ सॉफ्ट फाइंड शी फिश पकड़ते हुए उसको देखता है। एंड देवर इट,
डेवर मतलब जल्दी से खा जाता है। While his parents circle around, raise a proud क्रैकल, तो उसके पेरेंट्स होते हैं जो उसके सर्कल अराउंड कर लेते हैं और फिर क्रैकल मतलब चिड़ियों को बोलने का आवाज़ कुड़कुड़ाना को क्रैकल बोला जाता है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ taunting him with his cowardice। और जो पूरा परिवार था वो बड़े से प्लेट्यू पर चला गया और मिडवे में जाते जाते सब उसे मजाक उड़ा रहे थे, उसको वो मतलब डरपोकपन की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे थे, टॉन्ट मार रहे थे। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. जो सन था वो ऊपर जा रहा था, स्काई में ऊपर हेड पे आ रहा था और जो उसके चट्टान पर वो तेज़ गर्मी दे रहा था। उसे ये हीट इसलिए ज़्यादा और लग रहा था क्योंकि वो प्रीवियस नाइटफॉल से खाना नहीं खाया था, उसकी वजह से उसको हीट भी ज़्यादा फील हो रहा था क्योंकि वो हंग्री था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो धीरे धीरे करके लेज के एज पे आ जाता है, मतलब ब्रिंक पे आ जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। तो वो उस वहाँ पे आके अपना एक पाँव छुपा के अपने विंग में खड़ा हो जाता है और अपना एक आँख बंद करके एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और वो सोने का नाटक करने लगा। स्टिल दे लुक्ड नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन अ प्लेट्यू डोजिंग विथ देयर हेड शंक इनटू देयर नेक्स। और वो देखता है कि उसके जो दो ब्रदर और उसके सिस्टर हैं वो प्लेट्यू पे ऐसे ही मतलब नैप ले रहे, डोजिंग मतलब नैप लेना, और जो नेक है उसको हेड को अपने नेक में ऐसे छुपा के नीचे करके हेड डाउन जैसा करके रहते हैं। और हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग मतलब मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर, अपने पंख को एक तरह से साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी जो मम्मी थी उस पर ध्यान दे रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। जो थोड़ी सी ऊंचाई मतलब हम्प जैसे प्लेट्यू का स्ट्रक्चर था उस पर वो खड़ी थी और जो आगे का हिस्सा था वो आगे तरफ मूव था, forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो वो फिर बार बार क्या करती हैं कि जो फ़िश होता है उनके पैर पे पड़ा हुआ था और वो अपनी जो चोंच, बीक मतलब चोंच होता है, उसको पत्थर से रगड़ती हैं, एक तरह से शार्प बनाती हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जो साइड था, दृश्य था फूड का, उसको देख के और थोड़ा पागल सा हो जाता है वो। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। उसको कैसे खाने को चीरना, खाना कैसे पसंद था, और जो अपनी चोंच को बार बार ऐसे रगड़ना, विट मतलब टू शार्पन, शार्प बनाने के लिए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो जो शीगल होता है वो गा गा बोलता है, अपनी मदर को बोलता है कि उसके लिए फ़ूड लेकर आओ। गाँव को शी स्क्रीम्ड बैक डिज़ायरसिवली, डेरिसिवली, और वो बोलती हैं गाँव को ज़ोर से चिल्लाती हैं, डेरिसिवली मतलब इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज़ स्टूपिड। तो वो ऐसा शो करी थी शीगल को कि वो कितना स्टूपिड है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही उटेड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन वो तभी भी उसे बहुत
वो उसे मतलब बुलाता है कि उसको ला दो खाना, जॉयफुल स्क्रीम देता है। His mother had picked up a piece of fish and was flying across him with it. और जो उसकी मदर होती है वो जो फिश का टुकड़ा होता है उसे लेकर उसके across उसके आसपास घूम रही थी। He leaned out. लीन्ड मतलब होता है इंक्लाइंड, उसकी तरफ झुकने लगता है, जो फूड लेकर आती है उसकी तरफ झुकने लगता है। eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as he flew across. बहुत उत्साहित से जो टैपिंग मतलब जो रॉक पे वो थपथपाता है अपने पाँव को, फूड के पास जाने का कोशिश करता है जब उसकी मदर उसके across आती है तो। But when she was just opposite to him, she halted, her wing motionless, the piece of fish in her beak almost within reach to his beak. She halted मतलब उसकी माता रुक गई। जैसे उसका विंग्स जो वहाँ उसके पास पहुँचता, मोशनलेस मतलब कोई भी मोशन नहीं हो रहा था, और जो फिश था ऑलमोस्ट उसके जो उसके शीगल था उसके बीक के पास आने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मेडेन बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। और वो कुछ समय के लिए रुकता है, फिर देखते कि उसकी मदर उसके पास आ ही नहीं रही है, और वो मैडन मतलब खाने को देख के इतना वो हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है कि उसको वो फ़िश की तरफ डाइव कर लेता है, मतलब उड़ान भरने के लिए, मतलब उसके पास डायरेक्ट फूड को लेने ही जाता है वो, और एक बहुत ही बड़ी चीख के साथ वो गिरने लगता है। मतलब पूरे खुले स्पेस में वो गिरने लगता है। Then a monstrous terror seized him. बड़ा सा डर उसको घेर लेता है। And his heart stood still. और उसकी जो दिल की धड़कनें थी वो रुक गई। He could hear nothing. और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. वो कुछ समय के लिए ही रहा, लेकिन The next moment he felt his wings spread outward. और कुछ समय बाद उसको फील होता है कि उसका जो विंग्स था वो बाहर आने लगे हैं। The wing rushed against his breast feathers and under his stomach and against his wings. और जो हवाएं थे वो टकराने लगते उसके छाती से, उसके जो फेदर थे उससे, और उसके स्टोमक से, और एट द लास्ट उसके विंग्स में फील हो रहा था उसको हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और उसको ये फील हो रहा था उसके जो विंग्स हैं वो कैसे एयर को कट करके जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। और अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। और वो धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा था और नीचे जा रहा था। सोरिंग मतलब फ्लाई कर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। उसको ऐसा फील होता है, डिजी मतलब एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लूजिंग वन बैलेंस। Then he flapped his wings once and he shot upward, ga 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 ga, call. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. और जो उसकी मदर होती है वो बहुत खुश हो जाती है अपने बच्चे को देख के। गा 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 गाओ को ऐसे बोल कर अपने बच्चे के पास आती है, और उसका जो विंग था वो बहुत एक लाउड नॉइस प्रोड्यूस कर रहा था। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग। और उसने अपनी मदर को आवाज़ दिया दूसरी चीख से, और उसके जो फादर थे वो उसकी तरफ चिल्लाते हुए आते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curvating एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड ड्राइविंग। और जो उसके टू ब्रदर और जो सिस्टर थे उसके आसपास पूरा मतलब घूमते हैं। करवेटिंग मतलब लीपिंग लाइक अ हॉर्स, और बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन दी अदर।
और सोरिंग मतलब फ्लाई कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली. और वो बिल्कुल भूल गया था कि उसको उड़ान से डर भी लगता था. और वो कमेंडेड मतलब प्रेज करता है कि वो ड्राइव, सोर और कर्व श्रिंकिंग श्रीली मतलब चिल्लाने के लिए. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. He saw a vast green sea beneath him with little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and coughed amusedly. और वो समुद्र के पास एकदम स्ट्रेट उसके ऊपर ही वो उड़ रहा था. उसने अपने नीचे एक बहुत ही बड़ा सा समुद्र देखा ग्रीन कलर का. उससे कुछ उभरी उभरी सी चीज़ें दिख रही थी, जैसे लहर दिख रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी. और उसने अपनी जो चोंच को है उसको घुमाया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा. काउड का मतलब होता है कैकल, मतलब आवाज़ निकाल रहा था. और एम्यूजली का मतलब होता है डिलाइटफुली. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. जो उसके मम्मी पापा, जो उसके पेरेंट्स थे और उसका जो ब्रदर सिस्टर थे, वो उससे पहले ही जो ग्रीन कलर का फ्लोरिंग था मतलब सी था, उस पर वो पहले ही लैंड कर लेते हैं और उसको बैकोनिंग मतलब इशारा दे रहे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं. ही ड्रॉप्ड his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise. तो वो भी कोशिश करता है, जो ग्रीन कलर का सी होता है उस पर एक पैर रखने की कोशिश करता है, तो वो उसी में डायरेक्ट डूब जाता है और फिर निकल नहीं पाता बिकॉज़ वो इतना हंग्री था कि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं था उसमें से निकलने के लिए. और वो एग्जॉस्टेड मतलब एकदम थक चुका था. वो बहुत तेज़ी से मतलब उसकी तरफ आता है, वो चिल्लाता है और फिर जो उसका जो पेट होता है, वो बेली मतलब पेट जो सी को टच करता है और वो डायरेक्ट सी में शैंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है. एंड अराउंड हीज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और जो उसके जो फैमिली होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उसके चारों तरफ हंसने लग जाते हैं और उसे जो फ़िश होता है उसको देते हैं खाने के लिए. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसने अपनी पहली उड़ान भरी. कैसे उसने अपनी डर पे काबू किया, फर्स्ट उड़ान लिया, उसके बाद उसको डर ही नहीं लगा. तो इसमें फैमिली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उसकी मदर स्पेशली, जो उसे मतलब उसकी मदर को पता था कि ये उड़ सकता है, बस ये डर रहा है. तो उसकी मदर जो उसको कैसे भूखा रखती है और फिर वो अगर उसकी मदर उसके पास फ़िश नहीं ले जाती, वो कोशिश नहीं करता, तो वो उड़ नहीं पाता अगर वो गिरता नहीं तो So we have completed this chapter part 1. So in next video I will teach you second part, Black Aeroplane. So keep learning. Bye bye.